कृष्णा भाइयों और बहनों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको तुलसी के पौधों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ। और वो बातें ये है कि अभी गर्मी के मौसम में सभी के यहाँ तुलसी के पौधे सूख गए हैं, तो सभी लोग इन तुलसी के पौधों को उखाड़ कर बाहर फेंक देते हैं या सड़क पर फेंक देते हैं और उन्हें ऐसे ही तोड़ मोड़ कर कहीं भी डाल देते हैं। तो यह तुलसी के पौधे बहुत अधिक पवित्र है और माँ तुलसी का हमारे सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। इसलिए इस पूजनीय तुलसी के पौधे को कभी भी सड़क में नहीं फेंके। इसके ऊपर सभी लोग पैर रख देते हैं या कचरे में फेंक देते हैं। तो यह तुलसी का पौधा पवित्र है और पूजनीय है, इसका इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। मेरे यहाँ पर जब गमले में तुलसी का यह पौधा सूख गया था तो मैंने इसे निकाल लिया है और अब मैं इसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग करके भगवान के सेवा में इसका उपयोग करके और बहुत अधिक पुण्य प्राप्त कर सकती हूँ। और मैं आपको भी बता रही हूँ कि अगर आपके यहाँ भी तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसे आप फेंकिए मत। उसे देखिए, गर्मी के कारण तुलसी के पौधे मेरे यहाँ सूख गए थे तो मैंने इसे अपने गमले में से निकाल लिया है और अब मैं इसका उपयोग करके भगवान को चढ़ाऊँगी और इससे बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। बहुत फलकारी है इसका उपयोग करना। हिंदू सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत अधिक पूजनीय और पवित्र माना जाता है और घर घर में इस पौधे की पूजा होती है। हर पूजा में तुलसी का उपयोग बहुत ही जरूर होता है। हर पूजा में तुलसी का उपयोग जरूर किया जाता है। इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आपके यहाँ अगर गमले में तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे निकाल कर बाहर मत फेंकिए। इसका बहुत अधिक उपयोग हम कर सकते हैं और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैं इसका उपयोग यह बताती हूँ कि इसकी जो आगे आगे की पतली पतली स्टिक है उन्हें तोड़कर इकट्ठी कर लें। ये देखिए, मैं इकट्ठी कर रही हूँ। ऐसे तोड़ लीजिए इन्हें। ऊपर ऊपर की जो पतली स्टिक्स हैं उन्हें तोड़ लीजिए। इसका मैं आपको हरी चंदन बनाना सिखाऊंगी। ये आसानी से टूट रही है, एकदम पूरी सूखी है। देखिए, और इसको अच्छे से तोड़ लीजिए। इसका हम हरी चंदन बनाएंगे। आगे देखिए, तुलसी के हम विभिन्न तरह से उपयोग कैसे कर सकते हैं और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस सूखी हुई तुलसी का मैं कई तरह से उपयोग करना बताऊंगी। पहला उपयोग है कि इस तुलसी का हम हरी चंदन बना सकते हैं और भगवान को प्रत्येक 11 पर आप हरी चंदन लगाएं तो वह बहुत पुण्यदायी होता है। हरी चंदन बनाने की विधि में आप इसका एक वीडियो बनाकर डाल दूंगी, तो आप उसे देखकर आप हरी चंदन जरूर बनाइएगा। इसका दूसरा उपयोग यह है कि इसकी लकड़ियां तोड़कर हम इसकी बाती भी बनाकर भगवान के आगे प्रज्वलित कर सकते हैं। इस स्टिक को हम रुई में लपेटकर इसकी बाती बना सकते हैं और प्रत्येक 11 पर या बड़े बड़े महीनों में, वैशाख में, या अगर आप चाहें तो 12 महीने इसकी तुलसी की बाती भगवान के आगे प्रज्वलित करें और बहुत अधिक पुण्य प्राप्त करें। और इसका अगला उपयोग यह है कि इसकी जो यह मोटी मोटी लकड़ी है, ये जो मोटी लकड़ी है, इसको काट कर इसके मनिये बना सकते हैं और इन मनियों से हम माला भी फेर सकते हैं और इन्हें हम धारण भी कर सकते हैं। अगर इसके मनिये हमने हमारी माला में या चैन में लगाकर धारण कर लिए और फिर हम जब स्नान करते हैं तो तुलसी का पानी हमारे ऊपर गिरता है तो हम पवित्र हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका एक उपयोग यह भी है कि जब भी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो जब उन्हें वो शमशान में जलाते हैं तो उसके साथ में इस तुलसी की लकड़ी को भी अगर लकड़ी दे दी जाए तो इससे उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग में उन्हें स्थान मिलता है। इस तरह से अगर तुलसी की लकड़ी को तोड़कर घर में एक थैली में भर कर रख लिया जाए तो घर में वास्तु दोष कभी नहीं होता है और घर में किसी की भी नज़र नहीं लगती है। और अगर तुलसी की लकड़ी से हम तिलक लगाते हैं तो यह हमारे सिर में स्पर्श होती है और हमारा शरीर पवित्र हो जाता है और इससे हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की लकड़ी से मैंने सहस्त्रा वाली बाती बनाने का भी एक वीडियो डाला है। जो हम विष्णु बाती बनाते हैं उसके साथ अगर तुलसी की लकड़ी भी बांध दी जाती है तो वह सहस्त्रा वाली बाती बन जाती है। 1.25 लाख सहस्त्रा वाली बाती अगर जलाई जाए तो उसका बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इस तरह मैं आप सभी को यह बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके यहाँ भी यह तुलसी आपके गमले में सूख गई है तो आप इसको बिल्कुल भी मत फेंकिए और इसे तोड़कर एक थैली में भरकर रख लीजिए। इसका हरी चंदन भगवान को लगाइए और
इसकी लकड़ी से आप दिया बनाकर बाती बनाकर जलाइए, सहस्त्रा वाली बाती बनाइए, या जो आप सिंपल बाती बनाते हैं रुई में, रुई ले लीजिए, उसमें इसकी स्टिक लगाकर ऐसे बाती बना लीजिए और उसे प्रज्वलित कीजिए। देखिए यह है तुलसी का पाउडर, इसे मैंने घर पर ही बनाया है। इस पाउडर को एक डब्बी में भरकर आप अपने किचन में रख लीजिए, और जब आप आटा उसनते हैं तो आटे में एक चुटकी डाल दीजिए, और दाल चावल सब्जी रोटी जो भी रसोई आपने बनाई है उस भोजन में आप एक एक चुटकी रोज डाल देंगे। तो इस भोजन को जो घर के लोग करेंगे तो सभी की नेगेटिव थॉट निकल जाएगी और सभी में पॉजिटिव विचार आएंगे। इस तुलसी के पाउडर का इतना अधिक महत्व है और रसोई में बरकती होगी। और जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ता है तब भी आप इस पाउडर को एक एक चुटकी सभी चीज़ों में डाल देंगे तो ग्रहण का असर नहीं होता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि तुलसी की लकड़ी का हम किस तरह से उपयोग करके पुण्य कमा सकते हैं। यह देखिए मैंने तुलसी की लकड़ी को तोड़कर इकट्ठा किया है और इसका मैं अलग अलग उपयोग बता रही हूँ। अगर तुलसी की लकड़ी को हम पानी के मटके में घुमा देते हैं तो हमारा पानी पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और सकारात्मक हो जाता है, और इस पानी को पीने से हमारे घर के सभी लोगों के विचारों में सकारात्मकता आ जाती है। अगर तुलसी की लकड़ी को खाने में घुमा दिया जाए, जो हम रसोई बनाते हैं उसमें घुमा दिया जाए, तो खाना पवित्र हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है और खाने में बहुत बरकती होती है। तुलसी की लकड़ी को भगवान के पास बांसुरी के रूप में रख देना चाहिए, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की लकड़ी से अगर हम तिलक लगाते हैं तो हमारा सहस्त्रार चक्र शुद्ध होता है और हमारे अंदर सकारात्मकता आती है, हमारे विचार सकारात्मक और शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी से आप मणिये भी बनाइए और उस मणिये से माला बनाकर भगवान को धारण करवाइए, और उन मणियों की माला बनाकर उस माला से भगवान का जाप करने का बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इस तरह सूखी हुई तुलसी की लकड़ियों को अपने पास इकट्ठी करके रख ले और उनका विभिन्न तरह से उपयोग करें और उससे अपने घर में सकारात्मकता लाएं और पुण्य प्राप्त करें। यह देखिए मेरे पास यह तुलसी जी है। जब मैंने तुलसी वन लगा रखा है अपने घर में, बहुत सारे तुलसी के पेड़ हैं और उसमें कुछ जो तुलसी जी के पौधे पुराने हो जाते हैं ना, तो वो सूख जाते हैं, तो मैं उन्हें निकाल कर रखती जाती हूँ। यह देखिए यह एक मोटी लकड़ी है, बहुत इजीली टूट जाते हैं। यह सूखी लकड़ी है तुलसी की। यह देखिए इसी तरह से हम तोड़ कर इन्हें इकट्ठी कर लेंगे, और इनको कभी भी नाखून नहीं लगाना चाहिए। इस टाइप से 2 उंगलियों से पकड़कर धीरे से आहिस्ता से तोड़ना चाहिए। देखिए इस तरह से जो हम विष्णु बातियाँ बनाते हैं उसमें तुलसी की लकड़ी बांध करके और बाती हम बना सकते हैं। इसका बहुत अधिक महत्व है। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और मैं अगले वीडियो में आपको तुलसी चंदन, तुलसी के मणिये बनाना सिखाऊंगी। जय श्री कृष्णा।